हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डेली ड्रग इन्फो। डेली ड्रग इन्फो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम डोज कैलकुलेशन में सस्पेंशन सेफेक्सिम की डोज कैलकुलेशन सीखेंगे और सस्पेंशन एजिथ्रोमाइसिन की डोज कैलकुलेशन सीखेंगे। उसके साथ मैं आपको ये भी शेयर करूँगा कि डोज कैलकुलेशंस के लिए कौन से रेफरेंस बुक से डोज कैलकुलेशन निकाली जाती है या कौन सी ड्रग एप्स हैं जिनमें से डोज कैलकुलेशन हम जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, या ड्रग की जो डोज है अकॉर्डिंग टू वेट हम उसकी एवेल्यूएट कर सकते हैं, या उसकी साइड इफ़ेक्ट कौन से होते हैं, उनके इंडिकेशंस कौन से होते हैं, या उसकी स्ट्रेंथ अवेलेबल कौन सी होती है। ये मैं एंड में आपसे शेयर करूँगा। कुछ बुक्स हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे डोज कैलकुलेशन के हवाले से। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों तक शेयर करें ताकि ये अवेयरनेस सब तक पहुंच सके। तो आइए शुरुआत करते हैं कि डोज कैलकुलेशन कैसे सीखें। पीडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन है डॉक्टर प्रिस्क्राइब सस्पेंशन सेफेक्सिम टू ए चाइल्ड वेट 15 kg। डॉक्टर ने सस्पेंशन सेफेक्सिम एंटीबायोटिक है, सेफालो थर्ड जनरेशन सेफालोस्पोरिन ग्रुप से इसका ताल्लुक है और मोस्टली जो है इंटेरिक फीवर में ज़्यादातर ये बच्चों में प्रिस्क्राइब की जा रही होती है। तो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब क्या है, एंटीबायोटिक सस्पेंशन सेफेक्सिम टू ए चाइल्ड वेट 15 kg। अवेलेबल स्ट्रेंथ इज़ 100 mg पर 5 ml। जो डॉक्टर ने डोज लिखा है, जो प्रिस्क्राइब डोज क्या है, 150 मिलीग्राम पर डोज। 15 किलोग्राम का बच्चा है जिसको डॉक्टर ने 150 मिलीग्राम डोज प्रिस्क्राइब किया है। एंटीबायोटिक जो डॉक्टर ने सेलेक्ट की है वो सेफेक्सिम। हमारे पास जो अवेलेबल स्ट्रेंथ है इस टाइम पे 100 mg पर 5 ml। तो आइए चेक करते हैं कि इसका अब 150 mg जब डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है तो 150 mg में कितने ml होंगे, वो ml हम कैसे सस्पेंशन से एवेल्यूएट करें, कैसे कैलकुलेट करें। तो आए वो कैलकुलेशन शुरू करते हैं। फिर हमारे पास जो फार्मूला होता है यूनिवर्सल फार्मूला है। यह फार्मूला आप लिख के रख लें। इसी में आप जो है वो वेट को जो है डिफरेंट कर लें तो आपको ml जो है वो डिफरेंट मिलेंगे। तो इसी वजह से प्रैक्टिस करने से भी आपको डोज कैलकुलेशन आ जाएगी। तो आज शुरुआत करते हैं। फार्मूला क्या है? फार्मूला है डिजायर्ड डोज डिवाइडेड बाय अवेलेबल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। फार्मूला में हम जो है अब वो वैल्यू पुट करेंगे। डिज़ायर्ड डोज जो हमें जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है डोज है 150 मिलीग्राम, 150 मिलीग्राम डिवाइडेड बाय अवेलेबल स्ट्रेंथ जो है हमने हमारे पास जो अवेलेबल स्ट्रेंथ है वो 100 मिलीग्राम मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम 5 ml। एम जी को कैंसिल कर लेगा। 150 100 डिवाइडेड बाई 150 1.5 1.5 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो आंसर जो हमें मिलेगा वो 7.5 ml पर डोज। 7.5 ml जो है वो हमें पर डोज जो है वो सेफेक्सिम का मिलेगा। अगर इस टाइम पे इसी घर में अगर आपके पास 100 mg की स्ट्रेंथ अवेलेबल नहीं है और घर में हमारे पास जो अवेलेबल स्ट्रेंथ है 200 mg पर 5 ml, तो हम क्या करें? तो उसके लिए भी हम दोबारा से वैल्यू पुट करते हैं। डोज वही होगा, हम सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे। स्ट्रेंथ के हवाले से डबल स्ट्रेंथ हमारे पास हो गई। सेफेक्सिम डीएस के नाले से भी नाम के से भी आती है, सेफेक्सिम डीएस के नाम से भी आती है। 200 mg पर 5 ml में अगर 200 mg की स्ट्रेंथ अवेलेबल है तो उसमें हम दोबारा वैल्यू यही, अगर सिंगल में है तो ये 7.5 ml डोज होगा। अगर हमारे पास अवेलेबल स्ट्रेंथ 200 मिलीग्राम से है तो 200 मिलीग्राम में यही फार्मूले में डिज़ायर्ड डोज जो है वो 150 मिलीग्राम होगा। अवेलेबल स्ट्रेंथ 100 mg की जगह पे 200 mg कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम 5 ml।
mg को कैंसिल कर लेगा, इसको जब डिवाइड करेंगे तो 0.75 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम 5, तो जो आंसर मिलेगा 3.75 ml पर डोज। देखें, स्ट्रेंथ चेंज होने से ml चेंज हो गए। तो स्ट्रेंथ का आप मोस्टली ध्यान रखा करें कि घर में आपके पास कौन सी स्ट्रेंथ अवेलेबल है, उसी स्ट्रेंथ के अगेंस्ट आप फार्मूला में जब पुट करेंगे तो आपको ml जो है डिफरेंट मिलेंगे। तो आए दूसरी तरफ हम देख लेते हैं सस्पेंशन एजिथ्रोमाइसिन, जबकि ये मैक्रोलाइड है। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया या स्किन से रिलेटेड जो इन्फेक्शन होते हैं या दूसरे जो इन्फेक्शन हैं उनमें अकॉर्डिंग टू इंडिकेशन डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं। रिस्ट्रिक्टेड एंटीबायोटिक्स भी हम इसे कह सकते हैं। तो आए चेक कर लेते हैं कि एजिथ्रोमाइसिन की जो है डोज बच्चों में कैसे कैलकुलेट की जाती है। डॉक्टर प्रिस्क्राइब ड्रग सस्पेंशन एजिथ्रोमाइसिन जो है चाइल्ड 15 किलोग्राम वेट, अवेलेबल स्ट्रेंथ जो है 125 मिलीग्राम पर 5 ml। जो डॉक्टर ने डोज एडवाइस किया है 150 मिलीग्राम पर डोज 150 मिलीग्राम पर डोज। हमारे पास फिर वही फार्मूला हम अप्लाई करते हैं। फार्मूला क्या है? डिजायर्ड डोज डिवाइडेड बाय अवेलेबल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। अब डिज़ायर्ड डोज क्या है हमारे पास? डिज़ायर्ड डोज जो डॉक्टर ने एडवाइस की है 150 मिलीग्राम 150 मिलीग्राम डिवाइडेड बाय अवेलेबल स्ट्रेंथ 125 मिलीग्राम मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम 5 ml। जब 125 को 150 से mg को कैंसिल कर लेगा, 125 डिवाइड बाय 150 तो आंसर 1.2 मल्टीप्लाई बाय 5 से करेंगे तो आंसर विल बी 6 ml पर डोज है। 6 ml पर डोज जो है हमारा आंसर आया। तो इसी हवाले से जितने भी सिरप्स हैं एंटीबायोटिक्स दूसरी हों उसकी आप स्ट्रेंथ चेक कर लिया करें। स्ट्रेंथ चेक करने से के बाद से आप इसी फार्मूला में डॉक्टर ने जो डोज प्रिस्क्राइब किया है आप डेटा पुट करेंगे तो आपको ml जो है वो निकल आएंगे। अब मैं आपको शेयर करता हूँ कि कौन से रेफरेंस बुक्स होते हैं या कौन सी ऐप्स होती हैं जो ड्रग कैलकुलेशन के हवाले से या डोज कैलकुलेशन के हवाले से फ़ायदेमंद होती हैं। तो वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। वो पहले नंबर पे आती है, पहले नंबर पे होती है BNF ब्रिटिश नेशनल फार्मूलरी। ये भी एक रेफरेंस बुक्स है, हर साल न्यू एडिशन आती है। तो ये भी आप अगर वो परचेज़ कर लें तो ये भी फ़ायदेमंद होता है। दूसरे नंबर पे आती है हेरिट लैन। हेरिट लैन ड्रग रेफरेंस बुक्स, ये भी एक अथेंटिक रेफरेंस बुक्स है। इससे भी आप जो है वो ड्रग की जो है डोज कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। लेक्सिकॉम ये तीन एक अथेंटिक और एक अच्छे रेफरेंस बुक्स हैं। इसमें बहुत सारा डेटा इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है जो एक डोज कैलकुलेशन के हवाले से या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं या ड्रग की कुछ इंफॉर्मेशन होती है वो इन तीन बुक्स में डिटेल से लिखी हुई होती है। और दूसरी तरफ आएँ तो हम कुछ एप्लीकेशंस भी यूज़ करते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ होती है जिससे भी हम ड्रग जो है की डोज कैलकुलेशन करते हैं। उसके लिए सिंपल और फ्री ऑफ कॉस्ट एक ड्रग रेफरेंस है जिसे कहते हैं मेडिस्कैप। मेडिस्केप ये सिंपल और फ्री ऑफ कॉस्ट है। जीमेल पे आप इसको रजिस्टर कर लेंगे तो मेडिस्केप से भी आप जो है ड्रग की डोज जितने भी उसके इंडिकेशंस हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट हैं, उनके वार्निंग्स हैं, उनकी फार्माकोलॉजी है, ड्रग की जो भी डिटेल है आप ये मेडिस्केप जो है वो एक ऐप है, मोबाइल एप्लीकेशन है। इसकी तरफ से भी आप जो है ना वो डोज कैलकुलेशन के हवाले से सारी डिटेल आप ले सकते हैं। अगर बुक परचेज़ करना चाहें तो ये तीन बुक्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं।
BNF है, ब्रिटिश नेशनल फार्मरी, हेरिटलैंड ड्रग रेफरेंस बुक्स है, लेक्सिकॉन ड्रग रेफरेंस बुक्स है। ये स्टैंडर्ड कुछ बुक्स हैं जो डोज कैलकुलेशन के हवाले से हेल्प करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों तक शेयर करें ताकि ये अवेयरनेस सब तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।